ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। एक भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। कभी कोई छोटे छोटे कोटेशंस के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। कोटेशन किसी का भी हो, इट डजंट मैटर कि उसका ऑथर कौन है, लेकिन अगर हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और ऐसे अनंत ऐसे मिलेंगे कोटेशन। बहुत बड़े बड़े ऑथर भी हो चुके हैं, मनीषियाँ हो चुके हैं, तो लेकिन कुछ ऐसा है कि एनोनिमस भी है। नोबडी नोज हु सेड देम एंड दैट इज इमेटीरियल ऑल्सो। हम आवश्यकता नहीं जानने की। ये जो मैं आज एक छोटा सा नहीं, थोड़ा सा लंबा सेइंग है, ये मैं पहले पढ़ दूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइज अबव आवरसेल्व्स एंड स्टैंड द टेस्ट ऑफ द कॉल ऑफ आवर इनर बीइंग. Its voice is loud enough to awaken us to action if the light within us is not completely extinguished by the dark winds of selfishness. क्या होते हैं कि इनर वॉइस हमारे प्रत्येक अंदर, आउटर वॉइस तो है ही, बाहरी हम लोग चारों तरफ शोर से परिव्याप्त है चारों तरफ, एंड वेरी लाउड वॉइस एवरी मोमेंट। सोने का समय छोड़ दे, ज़्यादातर समय में अगर हम कोई जंगल में, कोई वन में कोई आस नहीं हो, तो चारों तरफ शोर है। एंड दे टेल अस व्हाट टू डू। हम लोग वी आर मोस्टली गाइडेड बाय द एक्सटर्नल नेचर, एक्सटर्नल कॉल्स। देखिए आप सब अपने जीवन में हमको देखें, पर देयर इज एन इनर वॉइस ऑल्सो, इनर सॉफ्ट वॉइस, लाउड वॉइस। लाउड मतलब इंटेंसिटी के हिसाब से है, लेकिन बाहर के शोर के हिसाब से इतना इंटेंस नहीं है। वो बोलते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइज अबव आवरसेल्व्स। हम अपने ऊपर उठ के, हमारे एक जैविक लिमिटेशन से है, सीमाएं हैं उसके, अबव आवरसेल्व्स एंड स्टैंड द टेस्ट ऑफ द कॉल ऑफ आवर इनर बीइंग। हमारा जो अंतरात्मा की आवाज़ जिसको कहते हैं, प्रत्येक अंदर है। नॉर्मली यू डोंट लिसन टू इट, ऐसा कहा जाता है। हम अगर उसको सुने, इतना पावरफुल वॉइस मैसेज है ये, तो ऑल द एक्सटर्नल मैसेज जो है, वो शोर जितना होते हैं, ये सारे दब जाएंगे उस अंतरात्मा की आवाज़ के सामने। लेकिन हम बोलते हैं उस अंतरात्मा की आवाज़ को हम लोग कभी भी सुन नहीं पाते हैं। कॉल ऑफ आवर इनर बीइंग, कुछ इट वांट्स टू स्पीक समथिंग। हमारा जो रियल, हमारा जो एसेंस ऑफ आवर नेचर, जो तत्वमसि, जो हम ब्रह्मास्मि जो स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप जो हमारा है, उस स्वरूप को हम मैनिफेस्ट करना चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए, परिप्रकाशित होना चाहिए। वो ये नहीं हो पाता है। क्यों? कि हम लोग दब जाते हैं बाहरी आवाज़ से, तो हम अपने ऊपर उठ नहीं पाते हैं। जब तक वो सीमा रेखा को क्रॉस करके बाहर जब नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। हम एक सीमित दायरे में रह जाते हैं, जैविक सीमित जो सीमा जो होती है उसी के अंदर। क्योंकि तब तक हमारी इनर वॉइस को सुना ही नहीं ना, तब तक हम जाने नहीं कि हमारी कितना है, अनंत है हम लोग, अजन्मा, अजर, निर्विकार, निराकार, कितने शब्द हम शब्दावली एपिथेट्स यूज़ करते हैं उसके लिए। ये है हमारी रियल नेचर, सच्चित आनंद, सत और चित ज्ञान आनंद, उसमें हम पैदा हुए थे, उसमें जी रहे हैं, एंड इवेंचुअली फाइनली विल मर्ज विद दैट। आनंद में विलीन हो जाएंगे, ज्ञान में, चित्त में, उस सत्ता में, चित्त सत्ता जो होता है उसमें विलीन हो जाएंगे, सत्य में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो इसे बोल दें कि अबव आवरसेल्व्स एंड स्टैंड द टेस्ट ऑफ द कॉल ऑफ इनर बीइंग। जो पुकार को सुने, और सच में एक बार अगर पुकार को सुन लिया, जैसे बड़े बड़े महात्माओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने समझ लिया था, सुन लिया, यस आई एम दैट, मैं वही हम ब्रह्मास्मि में, ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त होता है उनको, फिर और दुनिया में कुछ भी उनके लिए नहीं है। जब तो फाइनल, और ये सारे आनंद उसी में ही है, सब कुछ आनंद है हुए, तो हम नहीं कर पाते। इट्स वॉइस इज लाउड इनफ टू अवेकन अस टू आवर एक्शन। हमको कर्म में प्रवृत्त कर सकता है, इतनी पावरफुल आवाज़ है वो।
लाउड मतलब अपना इंटेंसिटी से लाउड है कि सच में हम अगर उसको सुने तो हम कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे इमीडिएटली। किस तरह का कर्म में? जो उसको प्राप्त करने के लिए, जो हमारा अंत जो स्वरूप जो है, स्वरूप का को प्राप्त करने के लिए जान प्राप्त तो क्या करेंगे, ऑलरेडी हम हैं, केवल जानना केवल उसको, टू अवेकन आवरसेल्व्स। जो माया का जो पर्दा जो चारों तरफ है, आवरण है, आवरण को हटाकर हम अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना, टू नो आवरसेल्व्स, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। ये जो तभी हो पाएगा जब ये वॉइस हमारे अंदर का सफिशिएंट है, यथेष्ट है हमको उठाने के लिए। लेकिन उसके लिए एक कर सकते हैं, लेकिन कहाँ होता है? इफ द लाइट विद इन अस इज नॉट ए कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, जो अंदर जो है वो बुझ जाता है। कैसे? अंदर बुझना नहीं चाहिए, तो प्रज्वलित है, लेकिन बाय द डार्क विंड्स ऑफ सेल्फिशनेस, इतनी घोर स्वार्थपरता रहती है कि अंदर की आवाज़ दब जाता है, अंदर का जो लाइट बत्ती जो गुल हो जाती है। बताता है कि ऐसा अगर नहीं हुआ हो तो यही होता है साधारणतः, वी फॉरगेट आवर इनर नेचर। जानने के बाद भी कभी कभी फ्लश होती भी है कभी कभी, लेकिन फिर अगेन वी आर बैक टू आवर जो खाना पीना, जो इंद्रिय भूख कहें, जगत प्रपंच में मत्त हो जाने का है। परमार्थ प्रपंच दो चीज़ है, प्रपंच और परमार्थ। और परमार्थ के तरफ जाएंगे, प्रपंच पीछे हट जाएगा। प्रपंच के जाते हैं जो साधारण तो व्यक्ति हैं तो परमार्थ पीछे पड़ जाता है। तो एक छोटे चीज़ों के लिए अत्यंत जो क्या कहेंगे उसको, इम्पोर्टेंस नहीं, महत्व जिसका कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमारा अनंत सत्ता को हम भूल जाते हैं। तो ये जो डार्क विंड्स ऑफ बोलते हैं कि सेल्फिशनेस अंदर है, डार्क क्लाउड विंड्स ऑफ सेल्फिश, ये हवा जो चलती है तेज हवा में, वो बत्ती जो आलोक जो है रेस्प्लेंडेंट, अति उज्ज्वल आलोक है वो, लेकिन हवा उसको उड़ा के ले आती है, बुझा देती है उसको, बुझ जाती है वो। एक्चुअली बुझती नहीं है। अगर हम सचेत हो गए हैं, अगर हम ठीक ठीक उसको समझने को प्रयास करें तो फिर कभी बुझने वाली नहीं है बत्ती, लेकिन ज़्यादातर कैसे बुझ जाता है। तो हमको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, जानने अपने आप को, वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। और जब ऊपर जीवन उठेंगे जब, तो फिर जब चीज़ें पीछे पड़ जाएगा तब तो पता चलेगा यस माई नेचर इज सो ग्लोरियस। इतने मेरे महान हुए, यही प्राप्त होने के बाद जो लोग यस यही मान, इसके बिना कोई उपाय भी नहीं है, कोई लोग। और हम पढ़ते हैं ना उसमें स्वतःसूत्रोपनिषद में, इसको स्वामी जी ने बोला था, शृण्वन्त विश्व अमृत से पुत्र, हम सब अमृत का पुत्र है। और सितंबर 1893 में स्वामी जी ने शिकागो पार्लियामेंट में ये श्लोक उद्धार कर उसका मीनिंग बताया था। शृण्वन्त विश्व अमृत से पुत्र, सुनो विश्व में अमृत पुत्र, आये धामाने दिव्यानि तस्तु, केवल तुम लोग नहीं सुनो, देवता लोग भी जो आए हैं वो वहाँ के डिवाइन एलिमेंट्स जो होते हैं सब होते हैं, वो भी आए हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। आए धावानि दिव्यानि तस्तु, वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, मैंने जान लिया, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, महान पुरुष को जान लिया। वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, अंधकार से परे है। यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क क्लाउड, जो विंड्स ऑफ सेल्फिशनेस, लेकिन बोलते हैं कि सभी अंधकार से परे है। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण सूर्य जैसा, जब तेज, प्रखर तेज, तमस परस्तात्, तमस से हट के आगे, तमस परस्तात्, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, तुम इसी को जानने के बाद ही मृत्यु को हम लोग पार करके जा सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते हैनाय, उसके बिना कोई पंथा नहीं है। फिर जन्म लिए हमने कहीं और सारा जीवन हमने कभी भी अपने आप को जान नहीं पाए, अपने सही स्वरूप को नहीं समझ पाए, और जैसे ही जन्म हुए थे वैसे ही अगर मर गए, तब फिर ये अंधकार से अंधकार की जर्नी हो गई, ये जो गति हो गई ना, अंधकार से अंधकार। भगवान बुद्ध के जीवन में पढ़े ना हम लोग, हैं 4 टाइप का गति होती है। बड़ा सिंपल भगवान बुद्ध बोलते हैं कि राजा समझाते हैं कि हमारी गति 4 टाइप की होती है।
एक तमस से तमस, तमस से ज्योति, ज्योति से तमस, ज्योति से ज्योति, ये हमारे जीवन के पैदा हुए हैं तमस में, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन कहाँ पैदा होते हैं उसके ऊपर हमारे को अधिकार नहीं है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये अधिकार हमारे पर है। लेकिन अगर नहीं समझा, जहाँ पैदा होते वहीं अगर मृत्यु हमारी हो गई तो ये तमस से तमस हो गया। लेकिन अगर जान लिया नहीं, तमस से पैदा हुआ जरूर हो, लेकिन मुझे जाना है ज्योति की तरफ तो सारे मेहनत करके, तपस्या करके, साधना करके, जान कर चीज़ों को हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज ए जर्नी फ्रॉम तमस टू ज्योति। और एक ज्योति टू तमस उल्टी है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अच्छे परिवार में, कुलीन परिवार में पैदा होने के बाद भी अगर हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, नहीं उसको स्टिक करके नहीं रह पाए, हम गलत चीज़ में चले गए, तब ये हो गया। अब मृत्यु कहाँ होगी? पैदा हुए आलोक में, मृत्यु होगी अंधकार में, ज्योति टू तमस। और एक ज्योति टू ज्योति, जैसे पैदा होते उच्च कुल में, उसी तरह का हम जर्नी करेंगे। तो ये हमको करना चाहिए, कहीं भी पैदा हुए हों, लेकिन अंदर की जो ज्योति उसको अगर ठीक ठीक समझ पाया गया और वॉइस को अगर सुने, इनर वॉइस को, इनर बीइंग, जो इनर बीइंग हमारा अंतस्थ कोई दिव्य पुरुष है, तो उसको को जानने की आवश्यकता है, उसके बिना कोई गति हमको नहीं है। तो आज की बात है, ये थोड़ा सा ज़रूर हायर थॉट है, अपने साधना के पक्ष की बात है ये। तो हमको उसी तरह का साधना करनी है कि सारे प्रतिरोध के बावजूद, जितनी भी हमारा विपरीत परिस्थितियां भी हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करें, अंदर की उस बत्ती को बुझने न दें सेल्फिशनेस की उस डार्क विंड के द्वारा। तो मैं समाप्त करता हूँ, यहीं मेरी वाणी को विराम दूँ। ये तो छोटी सी केवल बातें थी, केवल उसके ऊपर इस तरह की कई बातें होती है, छोटी छोटी कहानी के थ्रू हम आते हैं आपके पास। तब तक के लिए मैं विराम दें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।